रंगमंच कनाडा की फखरिया मल्टीकल्चरल पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओ दोस्तों, अजीजों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब। मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। टोरंटो की एक यख बस्ता ठंडी आहें भरती सुबह, सर्दी -13 फील्स लाइक -18। सूरज भी कोविड की तरह आंख मचोली खेल रहा है। नफरत और कशमकश के शबाना रूज में हौसला रखिए। जब इतना हम झेल चुके तो आगे भी सब खैर होगा। मुस्कुराइए कि घंटा डेढ़ के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। तन्हाई का एहसास सर्दियों में बढ़ जाता है, मगर हम मौसीकी की गर्मी से माहौल को खुशगवार बनाने जा रहे हैं। आज की शाम हमारी मेहमान अपनी दिलकश आवाज और अंदाज से यादगार बनाने जाएंगी। क्लासिकल मौसीकी में अगर कोई रिसर्च कर रहा हो तो उसकी कमिटमेंट का क्या कहना। एक नाजुक सा शेर मैं उनके लिए पेश कर रहा हूं कि वो आए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। आइए मोहतरमा ओशीन भाटिया साहिबा का इस्तकबाल किया जाए। वेलकम टू आवारगी विद दानिश। हुजूर वाला आदाब। जी आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ओशीन साहिबा, दिल्ली की सर्दी का क्या हाल? जी सर्दी तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर और मेरा ख़्याल है कि इतने सालों में शायद ऐसी सर्दी नहीं पड़ी होगी जितनी इस बार है। तो बस कोशिश कर रहे हैं उसको टॉलरेट करने की। जब तक माइनस ना हो हम लोग सर्दी नहीं कहते। आज हमने बताया कि -18, तो आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं आज इसको माइनस को प्लस कर देने में। तो सबसे जी। पहले तो ये बताइए कि बहुत से दोस्तों ने ये पूछा कि भाई ये आपके मेहमान का नाम ओशीन भाटिया कैसे? तो ये क्या हिंदी का वर्ड है? ये कौन सा वर्ड है? बड़ा खूबसूरत लफ्ज। जी ओशीन एक जापानीज़ नेम है और ये मेरे पेरेंट्स ने ही रखा और वाह, मैं उसके भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि बड़ा अलग-सा, यूनिक सा ये नाम उन्होंने बड़ा मुझे यूनिक दिया। नाम। क्या जी, माने? जी। माने क्या इसके? जी, इसका मतलब है पेशेंस और डीप। इट मीन्स वाह, पेशेंस। जी, वाह, इट सूट्स योर पर्सनालिटी। बिल्कुल, बहुत अच्छे। अच्छा शुक्रिया। साहब, पेरेंट्स पे हम बात करेंगे, मगर जो सबसे बड़ा मसला आजकल चल रहा है कि एक फॉर्मूला सवाल हम सबसे करते हैं कि ये जो वबा बला गिला जैसे कोविड-19 कहते हैं, ये आपके लिए रहमत है या जहमत? जी, रहमत तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि बीइंग एन आर्टिस्ट कहीं न कहीं काम पे बहुत असर आया उस चीज़ का और लेकिन ये है कि बहुत वक़्त मिला और अपने लिए वक़्त मिला क्योंकि बाहर कहीं जा नहीं रहे थे, किसी से बातचीत नहीं इतनी, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, बाकी चीज़ों से भी थोड़ा छुटकारा-सा मिल गया। तो रियाज़ के लिए ज़रूर बहुत वक़्त मिला और लेकिन हाँ, टू बी ऑनेस्ट काम पे उसका उतना अच्छा असर नहीं कह सकते, सारी दुनिया ने झेला है ऐसे तो। जी, तो आई थिंक आर्टिस्ट तो अभी तक झेल रहे हैं क्योंकि उतना कुछ काम ऐसा शुरू भी नहीं हुआ है, बिल्कुल। तो यही कह सकती हूँ बस। चलिए हम बाकायदा बात शुरू करने से पहले कुछ दोस्तों का आदाब और सलाम आपको पहुंचा दे। बहुत सारे लोग हमारी दीवार के साए तले यानी हमारी वॉल पर आ चुके हैं और उस्मा इरफान साहिबा हमारी सोशल एक्टिविस्ट हैं टोरंटो की, हमारी बड़ी अच्छी दोस्त हैं। आदाब कह रही हैं ब्रैम्पटन कनाडा से। और हमारे मोहम्मद इनायतुल्लाह नदवी साहब आदाब कह रहे हैं। जीशान नियाजी, संतोष बकाया साहब हमारी बड़ी अच्छी दोस्त हैं, बहुत बड़ी शायरा हैं इंग्लिश की, और वो भी आपको आदाब कह रही हैं। राशिदा हयात आदाब कह रहे हैं। मोहम्मद उसामा, मोहम्मद इम खान साहब दिल्ली से हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे आदाब कह रहे हैं। आफरीन जमा कैलकटा से आपको आदाब कह रही हैं। मोहम्मद सालिहीन कैलकटा से आदाब कह रहे हैं। और गार्गी शार्कल बागची हमारी एक बहुत पुरानी
बड़ी अच्छी राइटर दोस्त हैं, बहुत दिन से खोई हुई थी, आपकी वजह से ये जर्मनी से तशरीफ लाई हैं, जर्मनी से देख रही हैं। और नर्म जमाल साहिबा आपको जानती हैं, नर्म जमाल साहिबा भी देख रही हैं, आदाब। और हेलो ओशिन, हाउ आर यू, आपको नर्म साहिबा पूछ रही हैं। असजाद रिजवी साहब देख रहे हैं, वो भी आपको पूछ रहे हैं। तो वंडरफुल स्टार्ट, बहुत सारे आपके चाहने वाले जमा हो गए हैं। तो हम रेगुलर सवालात जो होते हैं, तो आज तो साहब आप बड़ी डेडिकेटेड रिसर्च स्कॉलर हैं और सुशील गजल सिंगर हैं, मगर ये ओशिन भाटिया का बचपन कैसा था, कितना खुशरंग था और कहाँ था? टचवुड मेरा बचपन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी अच्छा, परवरिश, और ये भी एक ऊपर वाले की इनायत है कि आई डू नॉट बिलॉन्ग टू एनी म्यूजिकल फैमिली, बट बहुत कम उम्र से ही मैंने गाना सीखना, लगभग व्हेन आई वाज 5 इयर्स ओल्ड मैंने तब गाना सीखना शुरू किया। एंड बीइंग फ्रॉम नॉन म्यूजिकल फैमिली, जहाँ पर गाना बजाना और इसका इल्म ना हो, लेकिन मेरे माँ-बाप बहुत-बहुत सपोर्टिव शुरू से ही रहे। और बहुत कम एज में मेरे पेरेंट्स और मेरा हमारा मिला-जुला ये फैसला था कि भई इसी लाइन में आगे बढ़ना है, जो करना है इसी में करना है। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि एक, कहते हैं ना, हर चीज़ की एक सीमा होती है, एक हद होती है। उन्होंने हद से बढ़कर मुझे सपोर्ट किया है। तो वाह। बहुत अच्छा रहा। पढ़ाई में भी अच्छी थी, ऐसा नहीं था कि पढ़ाई में ध्यान नहीं था, कि वो बोलते हैं ना, अरे इसका तो गाने में ध्यान रहता है, पढ़ती-वढ़ती नहीं होगी। तो ऐसा नहीं था। आई वाज़ वेरी गुड स्टूडेंट, बट अ, ऊपर वाले की कृपा थी या आना था, लिखा था, तो बस इसी बिल्कुल, लाइन में मैंने परस्यू किया। नॉर्मली हमारे पेरेंट्स जो हैं बड़े मैकेनिकल, ये दौर भी बड़ा मैकेनिकल है, और माँ यस। बाप जो हैं वो पहला जो कंडीशन होता है बच्चे के लिए कि डॉक्टर, इंजीनियर, जी, जी, या जी। उससे भी नीचे हो तो चलो प्रोफेसर बनो। तो हाँ आपको जी। अगर पेरेंट्स ने इजाजत दी म्यूजिक की, हैट्स ऑफ टू देम, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, बहुत अच्छा फैसला किया उन्होंने। तो आपको इजाजत मिली म्यूजिक की, तो बाकायदा आप म्यूजिक में पीएचडी कर रही हैं, बड़ी डरा देने जी, वाली बात। पीएचडी इज नॉट इजी। यस, लोग लिटरेचर में तो पीएचडी करते हैं या साइंस में करते हैं, मगर दो लाइन ऐसी है जिसमें मैं बहुत डरता हूँ कि साहब म्यूजिक में पीएचडी कर रहे हो, मैथमेटिक्स में एक आज सब मेरे दोस्त कर रहे हैं। मैं हमेशा मैथ में बहुत कमजोर रहा हूँ, सुन के ही डर लगता है कि साहब। तो इसी तरह म्यूजिक जो है, म्यूजिक में पीएचडी करना इट्स नॉट इजी। तो ये क्या होता है, इसमें थ्योरी होती है या प्रैक्टिकल होता है, कुछ बताएं। जी। म्यूज़िक की जो भी कोई देख रहे हैं या करना चाह रहे हैं, मैं उनको बता दूँ कि लोगों का ऐसा मानना है पहला तो, अरे म्यूज़िक में भी पीएचडी होती है? तो वो बड़ा एक हँसी-सी आती है शायद उनको सुन के कि ऐसा भी होता है। तो मैं साफ बता दूँ कि जी, बिल्कुल होती है, और बाकायदा उतनी ही मुश्किल होती है जैसे कि आप कोई दूसरी पढ़ाई करते हैं। बिल्कुल। डेफ़िनेट थ्योरी होती है, और थ्योरी में वो पूछते हैं कि क्या आप सारेगामा पाधा निसा लिखते हो? नहीं जी, हम सारेगामा पाधा निसा नहीं लिखते हैं। बाकायदा आप बीए करते हैं, एमए करते हैं, एमफिल करते हैं, उसके बाद अब तो रूल्स काफ़ी चेंज हो गए हैं, तो हमारा तो प्रॉपर एक रिटन टेस्ट था। जिन लोगों ने उसे क्लियर किया, उसके बाद हमारा इंटरव्यू होता है, देन वी गॉट द एडमिशन। तो मुश्किल है, मैं ये तो नहीं कह सकती कि आसान है। एक पूरा एक पूरा प्रोसेस है। रास्ता, जी, प्रोसेस है। आप उसे पार करते हैं, उसके बाद यू गेट एडमिशन। वंडरफुल वंडरफुल। जी, तो जी। और बहुत सारे दोस्त हमारे आ गए हैं। और नर्म जमाल साहिबा, ग्रीटिंग्स फ्रॉम टोरंटो, आपको कनाडा आने की दावत दे रही हैं। और अतीक अंजर हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, दोहा कतर से देख रहे हैं। और फारूक इंजीनियर साहब बड़े अच्छे शायर हैं, वो देख रहे हैं। रीमा अग्रवाल साहिबा देख रही हैं। एहतिशाम जमील हमारे भांजे हैं और बहुत अच्छा म्यूजिक का टेस्ट रखते हैं, कराची पाकिस्तान से देख रहे हैं। और साजिदा मौलडीना बॉम्बे से देख रही हैं। और हसन इमाम कुरैशी साहब देख रहे हैं। एहसान अली, हुमैरा रहमान हमारी बहुत अच्छी शायरा, हमारी बड़ी अच्छी दोस्त, हमारी बड़ी बहन, न्यूयॉर्क से देख रही हैं आपको। शहाब रहमानी साहब देख रहे हैं। लखनऊ रह गया था साहब, लखनऊ से मोहसिन खान साहब देख रहे हैं, हमारे बड़े अच्छे फिक्शन राइटर हैं। अभी इनकी नावल इनकी आई है, अल्लाह मियाँ का कारखाना, और उसने धूम मचाया हुआ है। तो मोहसिन खान भी नावल लिखने के अलावा कभी कभी गज़ल भी सुनते हैं, तो आज आ गए हैं आपकी महफिल में। तो लॉट ऑफ नाइस पीपल, वंडरफुल वंडरफुल स्टार्ट। तो साहब पीएचडी तो आपने करवा दी, हमने भी देख लिया कि पीएचडी कैसे होती। तो ये कौन सा साल चल रहा है आपका? दिस इज़ माय 4th ईयर, फोर्थ एंड ईयर, नियर कंप्लीशन, हाँ।
जी, जी। 5 में हो जाता है। जी, 5 जी, 5 में हमें सबमिट करना होता है, तो मेरी भी कोशिश है कि विदिन 5 इयर्स मैं इसे सबमिट कर दूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, ज़रूर जी, होगा। जी साहब। जी। तो ये पीएचडी के साथ-साथ ये ग़ज़ल से इश्क कब हुआ आपको और कैसे हुआ? हुँ, ये बड़ा दिलचस्प और मेरा बड़ा फ़ेवरेट सा सवाल है क्योंकि लोगों को बड़ा हैरत होती है कि मेरा बैकग्राउंड वैसा नहीं है, तो मैं अचानक से कैसे ग़ज़ल गाने लगी या क्या हुआ? तो अचानक से तो कुछ नहीं हुआ। मैं जब लगभग 10 साल की थी, तो मैंने मेहदी हसन खां साहब को सुनना शुरू किया। जिस उम्र में मुझे ना तो शायरी की समझ थी, ना ग़ज़ल की कि क्या होता है और बस हल्का-फुल्का थोड़ा समझ आता था, तो वो म्यूज़िकली एंड थ्रू वर्ड्स आई यूज्ड टू एन्जॉय और हुँ, मुझे लगता था कि एंड आई आई यूज्ड टू स्टार्ट क्राइंग। मैं ग़ज़ल सुन के रोना शुरू कर देती थी। मतलब वो मुझे इतना ज़्यादा टच करती थी कि मुझे समझ नहीं आता था कि क्या होता है ये। फिर मैंने मधु रानी जी को सुनना शुरू किया, तो मैं तो बिल्कुल ही मुझे लगा कि ये कौन-सी दुनिया में पहुँच गई मैं। वाह! तो 10 साल की उम्र से मैंने जब वो सुनना शुरू किया, तो मैंने वो गाना भी शुरू किया। तो वाह! बड़ी खुश रही कि मेरे उस्ताद जिनसे भी मैंने सीखा, बहुत अच्छे लोग मुझे ज़िंदगी में मिले, तो ग़ज़ल का सिलसिला तो वहीं से शुरू हुआ और तब से लेके अब तक बस उसको गाने की कोशिश ही कर रही हूँ। आई डोंट बिलॉन्ग टू एनी उर्दू बैकग्राउंड। आई वांट टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट। अनफॉर्च्यूनेटली आई कुडन्ट लर्न इट, बट फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि मैं जो गाऊँ उसको मैं ठीक से अल्फ़ाज़ में ठीक बोलूँ, समझ के गाऊँ और बहुत तलफ़्फ़ुज़ बड़ी भी बात है। आई थिंक जी, उसपे दिस इज़ गिफ्टेड कि उर्दू बैकग्राउंड नहीं है आपका, फिर भी आपकी जी। तलफ़्फ़ुज़ बहुत अच्छी है। आप हमें फूल नहीं दिखाती जी, और गज़ल नहीं सुनाती हैं। जी, दैट इज़ वंडरफुल। जी, बहुत अच्छा बहुत ऐसे लोग मिलते हैं जो ग़ज़ल और ग़ज़ल का फ़र्क नहीं समझ पाते, तो वो मेरे भी कानों में लगता है। या मैं कोई बहुत बड़ी स्कॉलर नहीं हूँ उस चीज़ में, लेकिन स्टिल इट हर्ट्स। हाँ, अच्छा साहब, साजिदा मौलुद्दीना साहिबा शिकायत कर रही हैं कि साहब हम टोरंटो में ही, असल में साजिदा साहिबा आई एम सॉरी, हमारी एक दोस्त बॉम्बे में भी है, तो जब आपका नाम सुनता हूँ तो खामखा उसकी याद आती है, तो इसलिए मेरे मुंह से बॉम्बे निकल आता है। तो यू आर मोस्ट वेलकम और आप टोरंटो से ही देखिए। और शादाब रहमानी साहब देख रहे हैं, साहबी सब, सालिहा रशीद साहिबा, शी इज़ अ प्रोफेसर इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अमिताभ बच्चन की पड़ोसन हैं और बहुत ही अच्छी प्रोफेसर भी हैं, राइटर भी हैं। सालिया साहिबा आदाब और एहतशाम, बहुत अच्छी बात है एहतशाम, हमें भांजे साहब, क्योंकि हमारे भांजे हैं तो अच्छी बात करते हैं, कह रहे हैं आपको आदाब। और ये कह रहे हैं कि ये सब जो है गज़ल हो या म्यूज़िक हो, ये सब अचानक नहीं हो जाता, ये इंसान के ख़मीर में होता है। वाह! बड़ी अच्छी बात बेशक। है जी, कि इसी तरह से। और नियाज़ जयराजपुरी साहब आपको आदाब कह रहे हैं। और मोहसिन खान साहब भी आपको आदाब कह रहे हैं। और हुमैरा रहमान पूछ रही हैं कि आर यू एबल टू रीड उर्दू? तो नहीं, अभी ओशिन ने बताया कि उर्दू जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है पीएचडी की डिग्री लेने के बाद उर्दू भी सीखेंगी, तो उर्दू भी बिल्कुल। पढ़िएगा आप, इट विल बी हेल्पफुल। जी, और जी, जावेद खान सरोहा साहब आपको आदाब कह रहे हैं। एंड जावेद खान सरोहा इज माय थिएटर फ्रेंड एंड ही इज फ्रॉम सहारनपुर। तो पूरे इंडिया की रिप्रेजेंटेशन हो रही है, बल्कि पूरी दुनिया की। तो गजल की बात हो रही है साहब, तो गजल उसने छेड़ी, मुझे साज देना, जरा उम्र रफ्ता को आवाज देना। तो क्लासिकल शायरों में आपका पसंदीदा शायर कौन सा? अ, मुझे वैसे बहुत सारे शायर मेरे पसंदीदा हैं, बट अगर मैं पहला नाम लूँ तो मोमिन खां मोमिन साहब का लूँगी। ओ हो, क्यों वाह, क्या बात! हकीम जितने भी बड़े मोमिन खान मोमिन। जी, जितने भी बड़े सिंगर्स हुए हैं, शायद ही कोई ऐसा सिंगर होगा जिन्होंने उनका कलाम ना गाया हो। तो बिल्कुल। मैं तो अभी स्टूडेंट ही हूँ, तो मुझे बहुत पसंद है। मतलब तो कोशिश करती हूँ। बिस्मिल्लाह की जाए, मोमिन खान मोमिन साहब। जी, जी, जी। तो पहली ग़ज़ल जो मैं पेश करने जा रही हूँ, वो है, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो वाह कि नहीं? वाह वाह वाह। जी, आपसे इजाज़त लेते हुए सभी जी व्यूअर्स से बिल्कुल। इजाज़त जी, वाह, जी। क्या बात है। हाँ।
वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वो जो हम में वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वही आने वाला निभाता, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, सुभान अल्लाह। हमें वो नए गिले वो शिकायतें, वो मजे 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 की भाई, हिकायतें, वाह वो नए गिले वो शिकायतें, वो मजे मजे की हिकायतें, वो हर एक बात पे रूठना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वो जो हम वाह वाह वाह। में करार था, वो जो हम भाई वाह जी वाह वाह, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया पूरी गजल नहीं सुनाई, मगर साहब इसमें जी एक शेर है जो कि बहुत अच्छा है, आप जरूर उसे गाया करें कि वो जो जी लुत्फ जी मुझ पे थे बेशतर, वो करम के था मेरे हाल पर, मुझे सब है जी याद जरा जरा, तुम्हें याद हो जी कि ना याद हो। जरूर वाह जरूर। वाह तो सब मंजर जमील साहब हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं बहुत, और कलकत्ते से आपको आदाब कह रहे हैं और फरमा जी रहे हैं कि व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टार्ट। फारूक इंजीनियर साहब तारीफ कर रहे हैं। एक हमारी भाभी हैं कैसर खुर्शीद साहिबा, आदाब कह रही हैं टोरंटो से। और जी एक चीज हुमा प्राइस समेत एक दोस्त हैं जो कि लंदन यूके से देख रही हैं, और वो आपको कह रही हैं कि सुदीप बैनर्जी से आप कांटेक्ट करें, वो बहुत ही टैलेंटेड हैं और आपके लिए तारीफ कर रही हैं। सैयद अख्तरुल हसन देख रहे हैं, मासूमा रूह वाला हमारी बॉम्बे की दोस्त हैं, शी इज वाचिंग फ्रॉम मुंबई। तो चलिए साहब, ये तो बड़ी अच्छी गजल आपने सुनाई, ये तो थी क्लासिकल गजल की बात। मगर मॉडर्न दोस्त भी हमारे बहुत से पूछ रहे हैं कि साहब जी जो मॉडर्न शायर हैं, जदीद शायर जो हैं, तो जी उनमें आपको कौन पसंद है? अ, जी मैं नासिर काज़मी साहब और अहमद फराज साहब इनको बहुत नासिर पसंद करती काज़मी, हूँ। भाई जी, वाह नासिर नासिर। काज़मी हाँ, जी, जितनी भी ग़ज़लें मुझे मालूम हैं, जो भी मैंने सीखी हैं, सब एक से बढ़कर एक हैं। कई बार चॉइस करना मुश्किल हो जाता है कि क्या सुनाएँ और क्या ना सुनाएँ। इतना इतना उनका पसंद करती हूँ मैं कलाम। वाह। आओ जी। चुप जबान में नासिर, इतनी बातें करें कि थक जाएं। चलिए हाँ, साहब, हाँ, नासिर हाँ। काज़मी को सुनाएं। वाह वाह वाह। जी, ये जरूर बहुत ही जरूर। मेरी पसंदीदा ग़ज़ल है, जो मैं सुनाने जा रही हूँ। जी जी जी। और मगर मैं पूरी माफ़ी गजल सुनाएं। जी, स्थायी अंतरा इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं सुनाने के लिए, तो हाँ। थोड़ा-थोड़ा हर रंग पेश करूँगी।
वो दिल नवाज़ है, लेकिन नज़र शनास वाह, वाह, वाह! नहीं। आहाहाहा! क्या बात! वो दिल नवाज़ है, लेकिन नज़र शनास वाह! नहीं। मेरा इलाज मेरे चाहत की पास नहीं। मेरा इलाज मेरा क्या बात है! इलाज मेरा इलाज मेरे 4 अगर मेरे के पास नहीं। के पास नहीं। वाह! दिल नवाज़ है। मुझे ये डर है तेरे आरज़ू ना मिट जाए। आहाहा! मुझे ये डर है। मुझे डर है, मुझे डर है तेरी आरज़ू ना मिट जाए। वाह! मुझे डर है तेरे आरज़ू ना मिट जाए। बहुत दिनों से तबीयत मेरी पास नहीं। उदास आहाहा! क्या बात! नहीं। मेरा इलाज मेरे क्या बात! पास नहीं। वो दिल नवाज़ है। ग़ज़ल आप कोई एक जो है वो पूरी सुनाइए क्योंकि लोगों को जी, ये फ़रमाइश हो रही है कि साहब पूरी अगर ये इसके और शेर याद हों तो सुनाइए बड़ी जी, जी, अच्छी जी, ग़ज़ल। हुँ, जी, हाँ, जी, जी, बहुत बिल्कुल। अच्छी, हाँ। दोबारा सुनाइए शेर कि मेरी बहुत दिनों से तबीयत मेरी उदास नहीं। वाह! याद नहीं है। क्या बात! हाँ, दोबारा? हाँ, दोबारा जी। सुनाइए। वाह, वाह, वाह! हुँ, मुझे ये डर है, हाँ, हाँ, मुझे ये डर है, मुझे मुझे ये डर है। मुझे ये डर है तेरे आरज़ू ना मिट जाए। वाह! बहुत दिनों से तबीयत तबीयत मेरी उदास नहीं। मेरी उदास नहीं। मेरा इलाज मेरे चादर के वाह! पास नहीं।
मेरे पास नहीं। हाय हाय। हाँ 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 हाँ। Excuse me. मेरा इलाज मेरे चाहत के वाह पास नहीं वाह खुद नवाज है। भाई, वाह 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 वाह। बहुत बहुत हमारे शुक्रिया। संतोष बकाया साहब आपको कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं कि मेलोडी पर्सोनिफाइड। क्या बात है। जुनैद चंदीदो चंदियो, सॉरी, आपकी दोस्त हैं, बहुत ही अच्छी, बहुत खूबसूरत गजल। हमारे दोस्त कोलकाता से फैयाज अहमद साहब आदाब कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि फैंटास्टिक, बहुत अच्छी बात। और थैंक यू। रचना रूहेला साहब देख रही हैं, बहुत अच्छा, बहुत खूब। तो ये आपने पहला कॉन्सर्ट किस एज में किया था, कहाँ किया था पहला कॉन्सर्ट, पब्लिक कॉन्सर्ट? गजल का या वैसे ही मतलब वैसे कोई भी, गजल का या जो भी म्यूजिक का। आ, मैंने शायद पहला परफॉर्मेंस अपनी लाइफ का लगभग 7 या 8 साल की उम्र में स्टेज पे स्कूल में गाया था। अच्छे स्कूल में गया था। छोटी सी बच्ची थी हाँ, और मुझे हारमोनियम बजाने का बचपन से बड़ा शौक था। मैं एक किस्सा यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी। व्हाट हाँ, आई हाँ, यूज्ड टू डू टू वेयर सो मेनी रिंग्स इन माय ऑल द फिंगर्स। तो मुझे ऐसे उस्तादों वाली फीलिंग आती थी, बच्ची थी मैं, तो मैं वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी जैसा कुछ लेके पहन के, और मुझे तो हारमोनियम बजाना है। तो जब मैं गाना भी सीखती थी तो मेरे उस्ताद बोलते थे, तो मेरी ना नजरें हमेशा उनकी उंगलियों पे रहती थी कि ये बजा कैसे रहे हैं। तो कहते थे तुम्हें गाना गाना है या बजाना है हारमोनियम? तो कहते हैं ना, कुछ सुन के सीखा, कुछ वैसे सीखा, कुछ देख के सीखा, तो वाह। ऐसे रहा। जी। तो वो जो रिंग्स आप पहनती थी उसके बारे में दोस्तों को बताइएगा कि कहाँ से वो रिंग खरीदें कि गाना आ जाए। जी, 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 तो, जी। हाँ, तो फहीम अनवर कलकत्ता से देख रहे हैं, आशुतोष कुमार झा देख रहे हैं, ये सारे, इखलाक आहन साहब हमारे दोस्त हैं और JNU के प्रोफेसर हैं दिल्ली में। और हम्म, अ, बहुत सारे दोस्त ज्वाइन हो रहे हैं आस्ते आस्ते। तो मैं, मेरे ख्याल में, मगर पब्लिक कॉन्सर्ट आपने कब किया? ये तो स्कूल की बात थी। जी, जी, जी। स्कूल टाइमिंग में मैंने वैसे तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन में आई यूज्ड टू टेक पार्ट, तो मैं परफॉर्म करती ही थी। अ, मेरा ख्याल है मैंने 12 या 13 साल की उम्र में अपना स्टेज पे मैंने हाँ, नॉट जी। लाइक स्कूल वाला, वो दूसरे वाला जो पब्लिक परफॉर्मेंस रहता है, 12 या 13 साल की उम्र से मैंने अपने गुरुजी के साथ गाना थोड़ा शुरू किया। फिर इंडिविजुअल भी होने लगा, कुछ रियलिटी शोज हुए तो अपने प्रोग्राम भी मिलने लग गए। तो कम एज से ही मैंने गाना शुरू कर दिया था। हाँ जी, दिल्ली एकेडमी का प्रोग्राम हो या पंजाब उर्दू एकेडमी का प्रोग्राम हो, जश्न विरासत हो, खजाना हो, जी, बज़्म हो, हर बड़े कॉन्सर्ट में आपको परफॉर्म करते हमने देखी है वीडियो। मगर इन जी। सब में सबसे अच्छा आपको कौन सा लगा, ये सारे प्रोग्राम्स में? विच वाज प्रोग्राम्स क्लोज में टू हार्ट? अ, सबसे ज़्यादा क्लोज़ जो मेरे दिल के रहा वो बज़्म रहा, क्योंकि मुझे जब ये मौका मिला गाने के लिए, बहुत अच्छी शायरा हैं अमिता परशुराम जी, उन्होंने जब मेरा हमारे इंतख़ाब दोस्त हैं। किया। जी, जी, जी। बहुत बहुत कमाल की शायरा हैं, और मैं यहाँ पर एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी कि मेरी बहुत खुशकिस्मती रही कि उन्होंने मुझे 2 साल मेंटर किया। ग़ज़ल के बारे में वो तो खज़ाना है, पर मैं थोड़ा बहुत जो भी उनसे सीख पाई, और बहुत उसका ट्रेनिंग सेशंस बहुत मेरे दिल के करीब रहे। ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया। वो पहली ऐसी महफ़िल थी कि जिसमें लगातार मुझे 2 घंटे का प्रोग्राम था, और कई बार क्या होता है ना, हमें कम स्लॉट्स मिलते हैं, 40 मिनट्स, 50 मिनट्स, पर लगातार एक आपको महफ़िल, एक घर में बैठ के गाना और महफ़िल में लोगों को एंटरटेन करना कि वो बोर ना हो, क्योंकि वो 10 मिनट बाद लोग उठ के जाने लगे तो फिर वो मज़ा नहीं आता। तो वो मेरे दिल के बेहद करीब है। आई एम थैंकफुल टू हर, एंड डेफिनिटली खज़ाना आल्सो, इट्स सच अ बिग प्लेटफ़ॉर्म। और खज़ाना में लोगों का सपना होता है गाना, तो मुझे ये मौका मिला। सब बड़े लोग जैसे कि पंकज उधास जी, तलत अज़ीज़ साहब, जी। कौन थी, रेखा भारद्वाज जी, सुदीप बैनर्जी, जिनका भी नाम सर का शी they were all there. So definitely very close to my heart, both the platforms. हमारी जो प्लेटफॉर्म है इसमें वक्त की कोई पाबंदी नहीं। जी, जी, जी। तो
और कोई भागने वाला नहीं, कोई जाने और वाला नहीं। तो ये आप कैसे पानी की होता बॉटल है कि करीब आपका रख लें। शुक्रिया अदा ना किया जाए। एंड आज एक सरप्राइज़ भी है ऑडियंस के लिए, तो पहले बहुत-बहुत इससे शुक्रिया हाँ, नहीं मुझे पहले यहाँ पर आप। आपको मुझे एक चीज़ याद आई कि दिल्ली के एक कॉन्सर्ट में आप दिल जलाने की बात कर रही थी। तो जी, वो कौन-सी गज़ल थी वो सुनाइए आप? जी, ये बड़ी पसंदीदा ग़ज़ल है मेरी, जावेद कुरैशी साहब का कलाम है और फ़रीदा खान साहिबा ने इसे गाया है। बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मैं उनकी, फ़रीदा जी की, तो कोशिश करती हूँ इसे सुनाती नूरजहाँ हूँ। ने भी गाया है। जी हाँ, वो सुनाएँ। जी, नूरजहाँ जी ने भी गाया है, दोनों की अलग कॉम्पोज़िशन है, दोनों ही मेरी बहुत पसंदीदा हैं। लेकिन अभी मैं जो वर्ज़न सुना रही हूँ, फ़रीदा जी वाला सुना रही फरीदा हूँ। खानम की जी, चलिए। जी, जी, फ़रीदा। दिल जलाने की बात करते हो, वाह! दिल जलाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते आशियाने की बात करते हो। हो, दिल जलाने की बात करते हो। सारी दुनिया के रंजो हम देख बहुत सारी दुनिया की वाह! सारी दुनिया की सारी दुनिया के सारी दुनिया के रंजो हम देख मुस्कुराने वाह! की बात मुस्कुराने की बात करते हो। करते हो, वाह! मुस्कुराने की बात करते मेरा बहुत पसंदीदा शेर, वाह! हमको अपनी खबर नहीं हमको यारो, अपनी खबर नहीं यारो, हमको अपनी खबर नहीं यारो, वाह! ज़माने की बात ज़माने करते की बात करते हो, वाह! ज़माने की बात करते हो, वाह, वाह! आशियाने की बात
वाह 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 वाह। बहुत 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 शुक्रिया। ये सब हमारे दोस्त मॉरिशस से देख रहे हैं। अरे वाह जी वाह। और आसिफ भाई हमारे उर्दू के प्रोफेसर हैं। ही आसिफ साहब देख रहे हैं मॉरिशस से। और संतोष बकाया साहब कह रही हैं कि अमिताभ बात है। अनिल जिंदानी साहब भाटिया साहब कह रहे हैं कि गॉड ब्लेस यू। और बहुत सारे नए दोस्त शामिल हुए हैं। और आप सलीम मर्चेंट के वॉइस फेम में मुझे याद पड़ता है टीम में थी। दी आवाज वॉइस। पंजाब दी की रनर अप रही हैं आप। और जश्न बेगम अख्तर शो की टॉप फाइनलिस्ट रह चुकी हैं डीडी उर्दू पे। इन अवार्ड्स और इन रिकग्निशन में कौन सा आपके दिल के करीब? डेफिनेटली द वॉइस, क्योंकि बाकी सब रीजनल थे, लाइक कोई पंजाबी था, बट जो द वॉइस था वो, अगर हम हिंदी रियलिटी शोज की बात करें जो चलते हैं, तो इंडीड इट वाज वेरी बिग फॉर मी, क्योंकि जब मौका मिला और कई सालों से ट्राई कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे की चीजें होती हैं कि सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, तो मेरे लिए वो बहुत खुशी का मौका था। और दूसरा, जब मैं आवाज़ पंजाब दी में रनर अप रही, वो भी। वैसे मैं सभी चीज़ों के लिए ऊपर वाले की शुक्रगुज़ार हूँ, मैं किसी को कम ज़्यादा नहीं कह सकती, क्योंकि उस टाइम वो खुशी बहुत बड़ी लग रही होती है कि आप, अरे! आप यहाँ तक पहुँच गए हो। तो हम्म, जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स मुझे मिले, वहाँ मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिला, और अच्छा, बहुत अच्छा रहा, लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मेरा। गुड एक्सपोजर ऑल्सो, बहुत अच्छी बात है। जी, डेफ़िनिटली, डेफ़िनिटली। न्यूयॉर्क सिटी से हमारी दोस्त हैं संगीता खन्ना अहमद साहिबा। दिल खुश कर दिया आपने, यानी मैंने नहीं, आपने बहुत दिल खुश कर दिया। संगीता बहुत तारीफ कर रही शुक्रिया। है। थैंक यू संगीता। और हम इस दौर की बहुत मानी जानी गजल सिंगर डॉक्टर राधिका चोपड़ा साहिबा दिल्ली से हमें देख रही हैं चुपके चुपके। जी, जी, थैंक जी। यू सो मच। राधिका चोपड़ा साहिबा हमारी दोस्त भी हैं एंड शी इज जी, वंडरफुल। डेफ़िनिटली, कुदरत का डेफ़िनिटली। बेहतरीन अतिया है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये सारी बातें, अवार्ड्स की बातें तो हो रही हैं। देखिए साहब, शायर जो होता है, यानी हम लोग जो हैं, वो तो कहते हैं कि साहब इश्क बहुत ज़रूरी है। कोविड हो या ना हो, इश्क ज़रूर होना चाहिए। समझे साहब? तो क्या जी, सिंगर जी। भी ऐसे ही सोचते हैं? सिंगर क्या कहते हैं? बिल्कुल जी, मेरा ये मानना है कि अगर आपको संगीत से प्यार नहीं है, इश्क नहीं है, अपने फ़न से इश्क नहीं है, तो ये कैसे असर कैसे पैदा होगा उसमें? तो मैंने तो इससे इश्क किया है, पहला प्यार तो मेरा ग़ज़ल ही है, बाकी सारी वाह! दुनिया बाद में। अच्छा, बाकी मैं, और हर जगह मैं कहती भी हूँ कि ग़ज़ल इज़ माय फर्स्ट लव। वाह! तो वाह! बहुत बहुत अच्छी। प्यार है, बहुत इससे। नहीं, इट शोज़, बहुत अच्छी बात। तो मरीज़े इश्क क्या कहता है? मरीज़ इश्क बहुत कुछ कहता है, और ज़रा सुना जाए। हरिहरन साहब ने गाया है। हुँ, अम, आज के अगर मैं थोड़ा कंटेम्पररी या थोड़ा कमर्शियलाइज़ जैसे रिवायती अंदाज की नहीं है, लेकिन उसको भी कैसे उन्होंने पेश किया है, हमारी तो हिम्मत नहीं है उनको छूना, उनको गाना, लेकिन मैं बस कोशिश, बहुत बड़ा फनकार। जी, जी, कोशिश कर, जी, बिल्कुल। जी। आपको ये जानकर भी खुशी होनी चाहिए कि रश्मि अग्रवाल साहिबा भी आदाब कह रही हैं और उनकी जी, भी जी, आशीर्वाद आपके साथ है। रश्मि जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर कमिंग। और बिट्टू सिंह हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छे। कभी टोरंटो में होते हैं, कभी न्यूयॉर्क में और कभी कैलिफोर्निया में। हाँ, तो बिट्टू जी, भी देख रहे हैं और आदाब कह जी, रहे हैं। जी साहब, जी, चलिए। जी। हुँ। बड़े टाइम से मैंने ग़ज़ल गाई नहीं है, मैं कोशिश करती हूँ उसे गाने की। बिल्कुल, अच्छी अच्छी ग़ज़ल है। नहीं, जी, आपने गाया है ये, हमने जी। सुना है नहीं, आपको। मैं कहती हूँ, अभी कुछ टाइम से मैं थोड़ा-सा मेरे ज़हन से निकल गई, मैं गा कोशिश करती हूँ इसे।
वाह। मरीज़ इश्क का क्या है, जिया जिया न जिया, वाह। मरीज़ इश्क का क्या है, जिया 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 ना जिया। जिया न जिया, वाह। एक सांस का झगड़ा, लिया लिया जिया ना जिया। न लिया, वाह। मरीज़ इश्क का क्या है, वाह। जिया जिया न जिया, एक सांस का झगड़ा, लिया लिया न लिया, मरीज़ इश्क का क्या है, वाह वाह वाह। जिया जिया न जिया। बदल ही आज अगर तार तार है मेरा, वाह 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 वाह। बदन ही। बदल ही आज अगर तार तार है मेरा। तार है मेरा, तो एक चाके भरी बात, जिया जिया ना। सिया सिया वाह न वाह वाह वाह। सिया, ए सुभान अल्लाह। एक चाके भरी बात, सिया सिया न सिया, मरीज़ इश्क का क्या है, जिया जिया न जिया, एक सांस का झगड़ा, लिया लिया न लिया, मरीज़ इश्क का क्या है, जिया जिया न जिया। भाई वाह 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 वाह। जी, जी, बहुत जनाब शुक्रिया। रश्मि अग्रवाल साहिबा आपको आशीर्वाद भी दे रही हैं और आपको सर्टिफिकेट भी दे रही हैं। कहती हैं कि ओशिन भाटिया बहुत अच्छा थैंक गाती हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमारे बड़े अच्छे-अच्छे नए दोस्त बहुत से शामिल हो रहे हैं। खुर्शीद अहमद जी, साहब प्रोफ़ेसर रिटायर्ड हैं अलीगढ़, अलीग साथी हैं हमारे अलीगढ़ के, और इनकी मौजूदगी जो है पता चलता है कि अच्छे प्रोग्रामों में आते हैं। तो आज का प्रोग्राम अच्छे में शामिल होगा। और खुर्शीद भाई आदाब, और एमएस हुसैन साहब तारीफ़ कर रहे हैं, और फ़ारूक इंजीनियर बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। मंजर जमाल साहब, मंजर जमील हमारे दोस्त कलकत्ते से फरमा रहे हैं कि आपकी आवाज़ गज़ल के लिए ही है। बहुत शानदार, बहुत-बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। अच्छा साहब। अब 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 जी एक सरप्राइज़ है ऑडियंस के लिए। अच्छा। अब मैं जिन शायर का कलाम गाने जा रही हूँ वो है जावेद दानिश साहब। ओह! आप ही, मैंने हुँ, कोशिश की है, ताज़ी-ताज़ी कंपोज़ की है, और अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ़ी चाहूँगी। नहीं-नहीं, बहुत प्यारी गलती हुई गज़ल तो है। हमें सिखाना पड़ेगा, मैं गाऊँगा उसको फिर। जी, 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 ये अब आप ही की हो गई कॉम्पोज़िशन, ये और कोई नहीं से गा सकता है। अच्छा, ठीक है। तो जी, जी, बिल्कुल, मैंने अता हो। कंपोज़ कर व्हाट अ जी, प्लेजेंट सरप्राइज़। हुँ, जी, जी।
तो आपकी इजाज़त लेते हुए, क्योंकि आपका कलाम है, तो बिल्कुल, आपकी बिल्कुल। ब्लेसिंग के साथ शुरू करूँगी। बिल्कुल, इजाज़त। जी, थैंक यू जी, सो मच। हुँ। शुक्रिया। जी, जी। वाह! जिसको भी मर के जीना आ गया, वाह! जिसको भी मर के जीना आ गया, उसको जीने का करीना आ गया। मतलब ये वाह! खिदमत है। जिसको भी मर के जीना आ गया, जिसको भी मर के जीना आ गया, उसको जीने का करीना आ गया, जिसको भी मर के जीना आ गया, उसको जीने का करीना आ गया, जिसको भी वाह! रिवायती अंदाज में ही कोशिश की है मैंने। देख कर सहबा के रंगे आतशीन, देख कर सहबा के रंगे आतशीन, मेरी मेरी ताबाह को पसीना आ गया, मेरी कमरों पे पसीना आ गया। मेरी ताबाह को पसीना आ गया, उसको जीने का करीना आ गया, वाह! इसको भी मैं देख कर साथी की आँखें में फरोश
देख कर साकेत आंखें मैं फरोश आँखों ही आँखों में पीना आ वाह गया आँखों ही आँखों में पीना आ गया भाई, वाह वाह वाह। ओ भी मर हो गए तस्लीम के मक्ता पेश खिदमत है हो गए तस्लीम के आने दानिश वाह हो गए तस्लीम मरीना सरीना मरीना मगा वाह गा मन मन मगा मन नि न मगा मन नि सा नि सा नि सा हो गए तस्लीम के आने दानिश चाक दामन हमको सीना आ गया चाक दामन हमको सीना आ गया वाह वाह वाह। इसको भी मर के जीना आ गया उसको जीने का करीना गया जिसको भी मर वाह वाह वाह। आई होप आपको पसंद आई हो। बहुत बहुत अच्छी दिन, बहुत पसंद आई। व्हाट अ सरप्राइज, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हुसैन भाटिया बहुत साहिबा, नवाजिश, करम, मेहरबानी। यू मेड माय डे। अरे ये थैंक यू -18 की सर्दी जो है वो गर्मी में बदल गई। जी जी मजा आ गया जी साहब, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। बहुत सारे शुक्रिया। दोस्त तारीफ कर रहे हैं। और नबानीता अदक साहिबा देख रही हैं। सबा आरिफ टोरंटो ओशवा से देख रही हैं। अदनान मिर्जा देख रहे हैं। नसीरुद्दीन मेरे ख्याल में इज वाचिंग फ्रॉम बांग्लादेश। ढाका की कमी थी, वो भी आ गए। तो काफी लोग, काफी पूरी दुनिया से लोग आपको देख रहे हैं साहब। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भाई, वाह वाह वाह। जी हाँ, तो इसके बाद तो कुछ बचा नहीं, अब क्या सुने। मगर आप ऐसा जैसे है, आप जैसे कहें। इस ये जो है सिलेक्शन, एक तो बड़ी तारीफ लोग कर रहे हैं कि जावेद दानिश के अलावा आपकी जो सिलेक्शन है माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत। ये आप कैसे करती हैं? आप सेलेक्ट कैसे करती हैं कि कौन सी गजल गानी? जी पहले तो मैं एक बात यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी कि ज़्यादातर लोग मुझे ऐसे ही मिलते हैं, जिनके साथ मेरा टेस्ट मैच नहीं करता है। तो अच्छा। सबसे पहले जी, मैं थोड़ी मुझे लगता है जैसी मेरी उम्र है, लेकिन मैं थोड़ा बड़ी उम्र जैसा बातें करती हूँ, तो वो ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आती हैं। अच्छा। तो आज की शाम के लिए तो डेफिनिटली आई एम थैंकफुल टू यू एज़ वी डिस्कस्ड। और मैं आप सभी व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि जिन भी शोरा का कलाम आज मैंने पेश किया, जो भी शायर मैंने आज जिनका कलाम पढ़ा, तो उसमें आज की शाम में जावेद साहब का बहुत-बहुत तहे दिल से शुक्रिया एज़ ही गाइडेड मी कि भई आप इनका कलाम गाएँ। और आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर दिस, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी शाम हो उसको अच्छा बनाने के लिए आप
क्या गा रहे हैं, क्या आप क्या कलाम चूज़ कर रहे हैं, डेफ़िनेटली ये बहुत मैटर करता है। बट ये ग़ज़लें जो भी मैंने आज गाई, जो मुझे पहले से आती थी या कुछ नहीं आती थी जो तैयार की गई, तो आई एम थैंकफुल टू माय मेंटर अमिता जी। हमेशा उन्होंने मुझे गाइड किया है कि क्या महफ़िल में कैसे होना चाहिए, तो वाह हमेशा मैं तहे दिल से इंतज़ार रहूँगी। एंड आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे गाइड किया कि मैं इन सब शायरों का कलाम आज पढ़ूँ। तो वाह। थैंक यू सो मच। अच्छा साहब, ये है कि हमारे उस्ताद ने ये सिखाया था कि क्या नहीं लिखना है। जी, जी, सिखाने को तो जी। सब कहते हैं, मगर हमारे उस्ताद ने जी, ये सिखाया था कि बेटा ये नहीं लिखना। एक अच्छी जी, बात आपको ये बड़ी अच्छी लगी मुझे कि आपको ये खूब अंदाज़ा है कि क्या नहीं गाना है। तो जी, जी, दैट इज़ वंडरफुल। तो जी। आज की शाम अगर हमने गालिब को नहीं सुना, तो ये सारा अरे! गुनाह जो है मुझ पे जाएगा। तो जी, जी, गालिब जी। के लिए फरमाइश वाक़िफ़ भी के मेरे बिना ख़्याल में हाँ, कोई भी शाम नरम हाँ, मेरे ख़्याल में कौन फरमाइश कर रहा था? कोई फरमाइश भी आई थी, मगर हम अपनी ग़ज़ल में इतना खोए हुए थे कि हमने देखा नहीं। जी, तो मिर्ज़ा गालिब, मिर्ज़ा नौशा को ज़रूर सुना जाए साहब। तो गालिब की जी, कौन-सी ग़ज़ल आप सुनाएँगे? जी। आज शाम के लिए मैंने दिल ए नादां तुझे हुआ क्या है, ये मैं सुनाना चाहूँगी। वाह, वाह, वाह! और ये मेरे ख़्याल में इसी की फरमाइश भी थी कि दिल नादा तुझे हुआ क्या है। हाँ, दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट ग़ज़ल्स एंड फ़ेवरेट ग़ज़ल। जो कंपोज़िशन है वो मेहदी हसन साहब की, उन्होंने गाया है इसे। और बहुत सारी वर्ज़न्स हैं लेकिन दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट्स। बहुत सारे लोगों ने इस ग़ज़ल को गाया है लेकिन ये जिस अंदाज़ से उन्होंने गाया है, तो हुँ। मुझे नहीं लगता कोई उस हाँ, चीज़ साहब को हाँ, वहाँ बहुत ही अच्छा पाया है। गाया। जी, जी। तो मैं चलिए आपकी इजाज़त से दिल ए बिल्कुल, नादां तुझे मैं बिल्कुल। सुनाना चाह रही हूँ। जी, जी। तो मुझे याद नहीं आ रहा कि किसने फरमाइश की थी, तो जिसने भी की थी ये ग़ज़ल उनके लिए। मेरे जी, ख़्याल में टोरंटो से ही किसी ने फरमाइश की थी जी, और अभी नहीं मिल रहा, सुनाइए साहब। जी, जी। डॉक्टर नीलोफ़र परवेज़ साहिबा आई हैं, आपको आदाब कर रही हैं और बहुत तारीफ़ कर रही हैं। ये कौन? और आई थिंक डॉक्टर नीलोफ़र परवेज़, आई थिंक शी इज़ फ्रॉम पटना। जी, और जी। बिल्कुल सुनाएँ। जी, जी, जी। शुरू। हुँ। दिल नादा तुझे हुआ क्या है, वाह! दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा वाह! क्या है, वाह, वाह, वाह! बेनादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, बेनादा। हम हैं मुश्ताक और वो वाह, वाह, वाह! बेज़ार।
मुश्ताक और वो बेजार, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है, या इलाही वाह वाह वाह। ये माजरा क्या है, दिल नाना मुझे हुआ क्या है, दिल नाना। हम भी मुंह में ज़बान रखते हैं, वाह हम भी मुंह में ज़बान रखते हैं, काश पूछो पूछो, काश पूछो कि मुद्दा क्या बात है, वाह 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 क्या वाह वाह वाह, है, सुभान अल्लाह। काश पूछो आज पूछो तुम क्या। कि मुद्दा क्या है, वाह वाह वाह। मुझे हुआ क्या है, दिल नाना मुझे हुआ क्या है, दिल नाना वाह वाह वाह। बहुत जान शुक्रिया। तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं मैं जानता दुआ क्या है। जी 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 भाई वाह 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 वाह। अजहर अली साहब देख रहे हैं टोरंटो से, हमारे सूफी सिंगर हैं, बहुत अच्छे, तारीफ कर रहे हैं, आपको आदाब जी कह रहे बहुत हैं। और उस्माना जमाल साहिबा हमारी एक दोस्त हैं फिनिक्स अमेरिका से, तो आदाब कह रही हैं आपको और गज़ल की तारीफ कर रही हैं और कह रही हैं कि देर हो गई आने में, तो आइंदा उस्माना जमाल साहिबा देर से ना आइएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हमारे बड़े अच्छे दोस्त, हमारे भाई कहाँ गायब हो गए? शाहिद अख्तर साहब हमारे दोस्त हैं, डॉक्टर शाहिद अख्तर फ्रॉम गुड़गांव। शाहिद भाई देख रहे हैं, आपकी तारीफ कर रहे हैं। और फैज़ान हसन जियाई साहब देख रहे हैं। विनीत मोहन गोस्वामी आपके दोस्त जी हैं और जी हिंदी में आपकी तारीफ कर रहे हैं। मुझे हिंदी नहीं आती, इसलिए अच्छी बात कह रहे होंगे कोई भी। जाहिर है आपके बारे में कोई भी जो कहेगा अच्छी बात कहेगा। तो थैंक यू सो जी मच विनीत भाई। और नुसरत हुसैन साहब देख रहे हैं, हमारे दोस्त आरिफ भाई देख रहे हैं, ओशवा टोरंटो कनाडा से। आरिफ भाई तारीफ कर रहे हैं, संगीता खन्ना अहमद तारीफ कर रही हैं। लॉट्स ऑफ गुड पीपल, बड़े अच्छे अच्छे लोग आपकी वजह से जमा हुए हैं। तो साहब हमने उर्दू की बड़ी चीज़ें सुनी, हमने एक जी आपकी पंजाबी की भी एक गज़ल कहेंगे या क्या कहेंगे, एक गा रही थी, तो जी उसको मेरे बहुत से पंजाबी दोस्त यहाँ मौजूद हैं, मगर सब शरीफ लोग हैं, तारीफ नहीं, मैंने फरमाइश नहीं कर रहे हैं डर के मारे, मगर मेरा फर्ज बनता है कि जी आपको उनको एक चीज़ आप पंजाबी की भी सुनाई जाए।
वरना ये जी, लोग जी। बाद में आपसे शिकायत करेंगे कि देखो बड़ा प्रेजुडिस था, उर्दू उर्दू करता रहा, पंजाबी की नहीं सुनवाया। तो आप हाँ पंजाबी जी। भी सुने साहब। जी। तो मैं पंजाबी गीत या पंजाबी गज़ल गज़ल सुना दूँ पंजाबी? जो कुछ भी, पंजाब आपका। जी, जी, जी। तो ये पंजाबी गज़ल है, शायर तो माफ़ी चाहूँगी मुझे ध्यान नहीं है। गुलाम अली खान साहब ने इसे गाया है। तो मैं वाह! और बहुत प्यारी है, बड़ी लाइट गीत-नुमा गज़ल समझ लें, नॉट प्योरली बहुत गज़ल। तब तो जी। मुझे भी समझ में आएगी। ठीक। हाँ जी, आपको समझ आएगी। बड़ी प्यारी-सी है तो मैं सुनाती हूँ उसको। गुड। तू जुग जुग जीवे ते मंगा मैं दुआवा, तू जुग जुग जीवे ते मंगा मैं दुआवा, तेरी आई रब करे मैं मर जावा, तू जुग जुग जीवे वाह! ये मंगल दुआवा, तेरी आई रब करे मैं मर जावा, तू जुग जुग जीवे, तू जुग जुग जीवे, है मंगा मैं दुआवा, तेरी आई रब करे मैं मर जावा, तू जुग जुग जीवे। वाह! तू मेरे दिल दा पहला अरमाने, वाह! मेरे इस बुत विच रची तेरी जाने, वाह, वाह, वाह! तू मेरे दिल दा पहला अरमाने, मेरे इस बुत विच रची तेरी जाने, किसे न निभाई वे इंज मैंने भावा, तू जुग वाह, जुग वाह, वाह! जीवे ते मंगा मैं दुआवा, तेरी आई रब करे मैं मर जावा, तू जुग जुग जीवे। वाह, 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 वाह! बहुत-बहुत सब शुक्रिया इतना जी। तो है कि पंजाबी में मर जावां तो मुझे भी आता है। अच्छा जी। तू इतना तो जुग मैं भी जुग कर जी, सकता। जी, तू जुग नहीं, जुग आई एम जीवे जस्ट हैं, किडिंग। बड़ी अच्छी, वाह! अच्छी तेरी मशहूर आई रब नज़्म गज़ल। मैं हाँ, मर जाऊँ। जी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। हमारी दोस्त रोहिणी जॉन साहिबा देख रही हैं लखनऊ से और फरमा रही हैं कि ये इनकी फेवरेट गज़ल है, शुक्रिया अदा कर रही हैं और वन ऑफ माय शुक्रिया, फेवरेट। और शुक्रिया। उस्माना जमाल भी कह रही हैं कि पंजाबी गज़ल बेहतरीन है, बहुत पसंद आई। आपका शुक्रिया। खुर्शीद इकराम मन्ना साहिबा साहिब हमारे थिएटर के दोस्त हैं, साहिबा भी कह सकते हैं, कभी कभी लड़कियों का भी रोल करते हैं। जी, जी, तो, जी। थिएटर से जुड़े हुए हैं, रंगमंच के हैं, कलकत्ते से देख रहे हैं, कोलकाता। और बड़े पुराने दोस्त हैं हमारे। थैंक यू सो मच। और बड़े बड़े लोग साहब, मंजर भाई कह रहे हैं कि ब्यूटीफुल पंजाबी गज़ल, बहुत अच्छे। देखिए साहब, हमने हमारा वक्त हुआ चाहता है, मगर मैं देख रहा हूं कि जनता अब तक सीट छोड़ नहीं रही। सबके जी, सबके सब सबके सब जमे जी, हुए हैं। तो जी, एक अपनी पसंद की कोई चीज आप सुनाएं, किसी भी जबान जी, की हो। किसी तो भी वो ज़बान की। हाँ, तो वो सुनाएं आप, तो उसके बाद फिर देखते हैं जी। जी, एक गज़ल ही सुनाना चाहूँगी। फराज़ साहब का मैंने ज़िक्र किया था जैसे कि मेरे हाँ, बहुत पसंदीदा एक है। बहुत उन्हीं की एक अच्छे गज़ल गीत है, मुझे बहुत शायर। पसंद।
जी, जी, उनकी गज़ल ये सुनाना चाहूँगी। आहो, संगीता, ये सुन लें आपके संगीता खन्ना अहमद साहिबा न्यूयॉर्क से फरमा रही हैं कि ओशिन जी, साहिबा आप आज की महफिल पर गालिब आ गई। तो, अरे! शुक्रिया। जी, हम्म, ये आलम हाय शौक़ हाय हाय, देखा न देखा जाए। न जाए, क्या सुना दिया आपने, आहा, ये आलम शौक़ या का आलम शौक का देखा न जाए। देखा न जाए, जिंदाबाद। वो है या खुदा, वो बुत है या खुद देखा न हाय हाय जाए, हाय, ये आलम शौक़ का वाह, देखा न जाए, वो बुत है या खुदा देखा न जाए, हाय हाय, ये आलम शौक़ का देखा न जाए। वाह, जिंदाबाद साहब। ये किन नजरों से तूने आज देखा, ये किन नजरों से तूने आज देखा, 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 ये किन नजरों से तूने आज देखा, आज देखा, कि तेरा देखना देखा न जाए। देखा न जाए, आहा, या खुदा देखा न जाए, ये आलम शौक़ का देखा न जाए। आहा, हमेशा के लिए मुझसे बिछड़ जा, आहा, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए मुझसे मुझसे बिछड़, बिछड़ जा, आहा, ये मंजर बार 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 देखा न जाए। न जाए, वो बुत है या खुदा देखा न जाए, ये आलम शौक़ का देखा न जाए। आहा हा हा हा, क्या गजल सुना दी आपने। जी, वंडरफुल, जी, बहुत बहुत यू शुक्रिया। मेड मी क्राई। क्या बात है, ओह! बहुत अच्छी गजल, थैंक यू, बहुत थैंक अच्छी यू, गजल। थैंक यू। अच्छा साहब, अतहर खान साहब हमारे दोस्त हैं, टोरंटो के, आशवा के, बहुत अच्छे सिंगर हैं और देश से आए हैं। तो जितने साथी जो कि गाने वाले हैं,
उनको ये बताना है कि क्लास में जल्दी आया करें, देर से ना आया करें। तो जी। और यू हैव मिस सो मच। तो मीर साहिब हसन हमारे दोस्त ने बहुत अच्छे, मुंबई से देख रहे हैं और बहुत हुँ, तारीफ कर रहे हैं आपकी। तबस्सुम जी, आज़मी साहिबा बहुत अच्छी शायरा हैं, वो देख रही हैं, आदाब कह रही जी, हैं। और खुर्शीद अहमद भाई खुद आपकी तारीफ कर रहे हैं। खुर्शीद साहब के लिए अभी एक सरप्राइज है, आप जाइएगा नहीं महफिल छोड़ के। और फारूक इंजीनियर साहब तारीफ कर रहे हैं। तो भाई बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या कहा जाए। और हमारा वक्त हुआ चाहता है आप नए ताज़ा दम फनकारों को, जावेद दानिश की तरह, उनके लिए क्या पैगाम है, क्या कहेंगी अ, उनके लिए? बस मैं यही बोलूँगी कि आप अपनी लगन ना छोड़ें, वाह रियाज़ करते रहें और अपने बड़ों का एहतराम करें, इज़्ज़त करें वाह वाह वाह। और झुक चलें क्योंकि क्या होता है ना मैं ज़्यादातर जैसे लोगों को देखती हूँ कि थोड़ा-सा कुछ होने लगता है तो उनका सर 7वें आसमान पे आ जाता है। तो ये जो काम है ये बड़ा दुआओं का काम है। जो बहुत संगीत अच्छी है बात या है। कोई भी आर्ट हो एनी एनी फॉर्म ऑफ आर्ट ये बहुत दुआओं का काम है तो आप अपने बड़ों से उनकी सेवा करें, उनका एहतराम करें, दुआएँ लें, तो इसमें असर पैदा हो जाएगा। तो वाह। कहते हैं ना कि सादा भी गाना है लेकिन बहुत असर है, तो वो चीज़ तो दुआओं से ही पैदा होती है। तो मेरा तो बस यही मानना है, यही मैंने अपने उस्तादों से, बड़ों से सीखा है। आज हुजूर आपको बहुत सारी दुआएं मिली हैं, बहुत सारे जी, लोगों ने दुआ की है, शुक्रिया। बहुत से दुखी दिलों को आपने आज खुशी दी है। और जी, इसी तरह आप गाती रहिए। और एक शेर जाने से पहले आपको मैं सुनाऊंगा, आपके लिए है कि जी। आपसे झुक के जो मिलता होगा, आपसे झुक के जो मिलता होगा, उसका कद आपसे ऊंचा होगा। हाँ, समझे? हाँ, हाँ। क्या बात है! वाह, वाह, वाह! तो इससे एक आज 23 फरवरी, 23 जनवरी है। देखिए वो जी, जी, जी। फराज की गजल का असर इतना हुआ है कि जी, हाँ, आज 23 जनवरी है, कुछ खास दोस्तों की सालगिरह है। आपकी जी, इजाज़त और आशीर्वाद से उन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूँ। तो इत्तेफाक है कि हमारे सीनियर अलीग साथी डॉक्टर खुर्शीद अहमद हमारी महफिल में मौजूद हैं। आज उनकी सालगिरह भी है, तो सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। और काशिफ रज़ा कोलकाता, सरवत खान साहिबा उदयपुर, पूर्वा पराग ऑफ एनएसडी बॉम्बे, और अनिंदिता घोष कोलकाता, शराफी आलिया साहिबा टोरंटो, सभी को बहुत बहुत सालगिरह की मुबारकबाद। चलते चलते ये गिरह में बांध लें कि आवारगी विद दानिश की अगले हफ्ते यानी 30 जनवरी की खास मेहमान होंगी मोहतरमा नुसरत भुट्टो, नुसरत मंटू साहिबा। जी, वाह! अगले हफ्ते नुसरत मंटू साहिबा, आप सादत हसन मंटू की, जी हाँ, आपका चहीता और बदनाम राइटर मंटू की दुख्तर नेक अख्तर हैं, लाहौर से हमारे साथ जुड़ेंगी। इस वाह, वाह! तारीखी नशिस्त में शरीक होना बिल्कुल ना भूलें। जिगर ओशीन भाटिया साहिबा, रब्बा आपके रिसर्च के सफ़र को आसान और कामयाब करे। आज के दिल नशीन प्रोग्राम के लिए तहे दिल से शुक्रिया। शुक्रिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। इतना मज़ा आया मुझे, ये सेशन ऐसा बहुत लगा बढ़िया। ही नहीं मतलब कई बार क्या होता है कि टेंशन हो जाती है कि कैसे जाएगा, लेकिन इतना मज़ा आया मुझे आपसे बात करके, गाना गा के और सभी व्यूअर्स का, मेरे जानने वाले और जो मुझे जिन्हें मैं नहीं भी जानती हूँ, सभी को आदाब और बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप सभी से और इजाज़त दोस्तों लेती आप सबों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अपने अहबाब को यूट्यूब चैनल हमारी जो है उसको सब्सक्राइब करने का मुफीद मशवरा दिया करें। यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। आज का प्रोग्राम इसका सबूत है। फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। खुशबाश।